जय श्री कृष्ण। भारतीय संस्कृति भगवान की सर्वव्यापकता मानने वाली है। जड़ चेतन चराचर सकल सृष्टि में वह परमात्मा तत्व का विलास निहारती है और इसीलिए जीवन की विकासशील परंपरा में वह केवल मानवता तक ही रुक कर नहीं रहती, सर्वभूत ही तेरता यह उसका आदर्श है। प्राणी मात्र पर दया ही नहीं किंतु प्रेम रखना उसका दृष्टिकोण है। प्राणी मात्र में यदि भगवान बसते हों तो उस पर दया कैसे हो सकती है। भगवान पर तो प्रेम किया जाता है या उनकी पूजा की जाती है। इस तरह भारतीय संस्कृति की दृष्टि से मानव के अंतःकरण में प्राणी मात्र के लिए आदर होना चाहिए। भारतीय संस्कृति मानव को समग्र सृष्टि पर आत्म्योपम्य दृष्टि से प्रेम करना सिखाती है। सभी सृष्टि पर प्रेम करने की मानव की शक्ति, मर्यादा और असमर्थता को ध्यान में रखकर हमारे ऋषियों ने प्राण सृष्टि के प्रतीक के रूप में गाय पर प्रेम करने का आदेश दिया। पृथ्वी की धारणा में गाय का बहुत बड़ा हिस्सा है। गाय ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी और दानवीर, इन सातों से पृथ्वी का धारण होता है। ऋषियों ने जब गाय पर प्रेम करने का आदेश दिया उस समय कदाचित हिंदू शब्द प्रचलित भी नहीं रहा होगा, इसीलिए गाय केवल हिंदू धर्म का प्रतीक है ऐसा मानना गलत है। मानव की मानवेतर सृष्टि के साथ प्रेम करने की हिम्मत का उल्लेख ही गौ पूजा में मिलता है। मोहम्मद पैगंबर ने भी कुरान में गाय की निर्दोषता और प्रसन्नता का वर्णन करते हुए उसकी पूजा का आदेश दिया है। गाय मानव को अपना सर्वस्व देती है। गाय का दूध पीकर मानव पुष्ट बनता है। उसकी संतान को हल में जोत कर वह अपनी खेती को हरी भरी बनाता है। उसके गोबर से उपयुक्त खाद बनाता है। गौमूत्र अनेक रोगों की दवा है। ऐसे अनंत उपकार जिसने मानव जाति पर किए हैं, उस गाय के लिए मानव यदि कृतज्ञ न रहे तो उसकी मानवता ही कहाँ रहती है। भारतीय संस्कृति तो इससे भी आगे बढ़ती है। उसे गाय की ओर देखने की केवल उपयुक्तता की दृष्टि मान्य नहीं है। गाय को यदि केवल उसकी उपयुक्तता को देखकर ही पाला जाए तो उसके निरुपयोगी होने पर उसे कसाई के पास भेजते हुए मानव नहीं रुकेगा। माँ का दूध पीकर बालक बड़ा होता है, उसी तरह जिसका दूध पीकर मानव बड़ा हो वह माता तुल्य है। इस दृष्टि से गाय मनुष्य की माता है और माँ उपयोगी हो या अनुपयोगी हमेशा पूजनीय होती है। बाघ सिंह अपने पोषण के लिए गाय को मारते हैं तथा मानव अपने पोषण के लिए गाय को पालता पोसता है, पूजता है। इसी में मानव की विशेषता है। दूसरे प्राणियों की मादी का दूध पीकर बड़ा होने वाला केवल मानव ही है। इसमें मानव बुद्धि का कौतुक है और जिसका दूध पीकर वह बड़ा होता है उसे माँ के पूजनीय स्थान पर रखने से उसके हृदय के विकास का परिचय मिलता है। भारतीय संस्कृति ने गाय के साथ स्वजन जैसा संबंध रखा है। इस संस्कृति की छाया में पले हुए मानव को भोजन से पहले गौशाला में बंधी हुई गाय की याद आती थी। उसे घास देकर ही वह भोजन करने बैठता था। आज भी कई कुटुंबों में गौग्रास निकालने की प्रथा है। मुझे भूख लगती है, वैसे भी गाय को भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, ऐसा सोचकर भावपूर्ण मानव वात्सल्य भाव से उसकी पीठ पर हाथ फेरकर पानी पिलाता था। गाय की आंखों में भी मूक प्रेम के दर्शन होते थे। हमारे पूर्वज गाय की भावपूर्ण देखभाल करते थे। वह मूक है इसलिए उसका प्रथम स्मरण और फिर उसके द्वारा समग्र प्राणी सृष्टि का स्मरण। गाय का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत बढ़ाया है। गाय के गुणों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने जीवन में उन गुणों को अपना लिया। गाय को जीवन का अंग बनाकर वे सिर्फ कृष्ण ने रहकर गोपाल कृष्ण बन गए। उन्होंने गायों को इतना प्रेम दिया कि उनकी मुरली की धुन सुनते ही गायें पागल बनकर दौड़ आती थी। गोवर्धन पूजा की महिमा समझाकर उन्होंने गोकुल में घी दूध की नदियां बहाई थी। गायें परोपकारी तो है ही, परंतु उसके परोपकार के साथ साथ उसका जुगालने का गुण भी ध्यान खींचता है। गाय को जुगाल कर उसका दूध में परिवर्तन कर देने वाली गाय को सुपात्र माना है।
जबकि दूध पीकर विष उगलने वाले सांप को अपात्र माना है। हमारे पास आने वाले विचारों या अभिप्रायों का तुरंत स्वीकार न करते हुए गाय की तरह जुगाल कर उसका चिंतन मनन करना चाहिए। ऐसा करने पर समाज में होने वाले बहुत से अनर्थ रुकेंगे और उसी तरह जुगाल कर बाहर निकले हुए विचार हमारे लिए और समाज के लिए शुभ और पुष्टदायी बनेंगे। गाय के साथ के एक को हमारे पूर्वजों ने कितना महत्व दिया, यह नीचे के श्लोक से स्पष्ट होता है। गावों में अग्रते संतु गावों में संतु पृष्ठते, गावों में हृदय संतु गवाम मध्य वसाम्यहम्। मेरे आगे गायें रहे, मेरे पीछे गायें रहे, मेरे हृदय में गायें रहे और मैं गायों के बीच में बसा रहूं। भारतीय दृष्टि से गाय विभूति है, इसीलिए हमारी संस्कृति गौ हत्या के विरुद्ध है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है। सर्वो उपनिषदों गावे, इस सृष्टि से उपनिषद भी गाय है, इसलिए मेरे सामने उपनिषद के विचार रहे और मेरे जीवन पथ उज्जवल करे, मेरे जीवन मार्ग में प्रकाश फैलाए। मेरे पीछे उपनिषद के विचार रहें, मेरे जीवन वर्त का रक्षण करे और मेरा हृदय उपनिषद के विचारों से रंगा रहे। मैं उपनिषदों के विचारों में रहूं, अर्थात मेरा समग्र जीवन व्यवहार मैं श्रुति को पूछ कर चलाऊं। उपनिषद के विचारों का भी भगवान ने दोहन करके गीता रूपी दूध जगत को पीने के लिए दिया है। सर्वो उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदने, पार्थो वत्से सुधीर भोक्ता दूधं गीता अमृतम महत। गीता मेरे जीवन का पथ प्रदर्शक ग्रंथ रहे। गौ शब्द के संस्कृत में अनेक अर्थ है। विना गोरसम कोरसो भोजनेशु, विना गोरसम कोरसो भूपतिषु, विना गोरसम कोरसो कामनीषु, विना गोरसम कोरसो वे दिवजेशु। अर्थात गौरस दूध दही घी के बिना भोजन में क्या रस है। गोरस विहीन बाहुबल राजा का क्या महत्व है। गोरस सुदृष्टि अच्छी आंख के बिना स्त्री का क्या सौंदर्य है और गोरस वाणी बिना दिवजों का क्या अर्थ है। ऊपर वर्णित सभी अर्थों में गौ पूजा हमारे जीवन में चरितार्थ हो, ऐसी भगवान योगेश्वर के चरणों में प्रार्थना। बोलिए गौ माता की जय हो।